दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है उसके अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है और आपने वो चीज़ें समझ में भी आई हैं। और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट जो मेथड्स है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, वो किस कंडीशन में हमें लगाना है और कैसे उनके क्वेश्चन को करना है, आज की वीडियो में हम जो 3.5 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो उस 3.5 एक्सरसाइज में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको समझने से पहले कुछ कंडीशंस मैंने आपको जो 3.2 के अंदर लिखवाई थी, पहले वो चीजें समझनी पड़ेंगी। जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता था, ये शायद आपको याद भी होगा। जब a1 अपॉन a2 बराबर था b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 इक्वल टू नहीं था, तो हमारे यहाँ पे कोई नो सॉल्यूशन था, मतलब हम कोई भी सॉल्यूशन उसका ग्राफ पर नहीं निकाल पा रहे थे। अगला क्वेश्चन इसमें ये था कि a1 अपॉन a2 बराबर था b1 अपॉन b2 के इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो ये तीन कंडीशन थी जो मैंने आपको सॉल्यूशन बेस पे समझाई थी। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो हमारा जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो ये मेथड है इन्हीं कंडीशन से रिलेट करता है, इसलिए मैंने ये कंडीशन आपको पहले लिखवाई है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो इस कंडीशन पे फॉलो करता है, जब हमारा किसी भी सॉल्यूशन, हमें जो इक्वेशन दी हुई है उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिएगा अब एक क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह से हमें चेक करना है कि ये कंडीशन उसके अंदर फॉलो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस तरह से वर्क करता है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिएगा एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उससे हम आपको ये सारी चीजें क्लियर करेंगे कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे a1 कितना है हमारा 1, b1 कितना है हमारे यहाँ पे माइनस का 3, और हम बात करें c1 की, यहाँ पे वो है माइनस का 7, और a2 कितना है हमारे यहाँ पे 3, और b2 है हमारा यहाँ पे माइनस का 3, एंड c2 की बात करें हम यहाँ पे माइनस का 15। अगर हम चेक करें कि a1 अपॉन a2 तो 1/3 है। अगर हम बात करें b1 अपॉन b2 की, तो हम देखते हैं कि माइनस 3 बाई माइनस 3, माइनस से 3 तो मतलब इसका 1। अगर हम बात करें यहाँ पे c1 अपॉन c2 की, तो यहाँ पे माइनस का 7/15, माइनस से माइनस कट गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, तो ये वाली हमारी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशंस का, तो हमें क्या करना होता है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व करना होता है। अब देखेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को किस तरह से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको वेरिएबल्स लिखने हैं, x वेरिएबल 1, y और 1। अब जो यहाँ पे जो सबसे समझने वाली बात ये है कि जो ये 1 है, एक बार इसको माइनस का लेना है, एक बार इसको प्लस का लेना है, वो कब लेना है वो समझिएगा। अगर हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल टू में दी हुई है तो हमें इस 1 को प्लस का लेना पड़ेगा। अगर हमारी इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है, मतलब राइट साइड में 0 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये कि जो ये 1 है इसको माइनस का लेना पड़ेगा। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो एक ट्रिक है वो भी हमें ध्यान रखनी है, वो है 23/12। इस फॉर्मूले पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैं बताऊंगा कि 23/12 क्या फॉर्मूला, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा इसके मतलब 23/12 का मतलब यहाँ पे दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब दूसरी टर्म की बात की जाए तो ये वाली टर्म है, ये दूसरी टर्म्स है। तो यहाँ पे जो y जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है वो -3 और -3 है, तो हम यहाँ पे -3 और -3
दूसरी टर्म रख दी, इसका मतलब क्या है तीसरी टर्म, तीसरी टर्म का मतलब ये वाली टर्म कितना माइनस का 7 अपॉन माइनस का 15। फर्स्ट टर्म का मतलब 1/3, तो यहां पर रखोगे आप 1/3 इस तरीके से। अब देखिएगा, अब इसकी बात है कि यहाँ पे दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म का मतलब -3 और -3, तो सिंपली यहां तक हम इन चीजों को कर पाए। अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आपस में इन दो सभी की मल्टीप्लाई करनी है, और वो किस तरह से करेंगे। तो चलिएगा x अपॉन, सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड से मल्टीप्लीकेशन करने, कहने का मतलब ये कि इस तरफ से पहले इधर जाएंगे फिर इसके बाद इधर जाएंगे। जब इधर से इधर करेंगे तो माइनस का और माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस का 45। अब बात करें हम इस तरह से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से इधर की तरफ चल रहे हैं, तो माइनस का और माइनस ये तो प्लस हो गया, तो 3 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आ रहा है प्लस का। बट हमें क्या करना है कि जब हम थिब्बड़ हाथ की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक माइनस का साइन साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों तो प्लस के बन गए, तो बट हमें तो एक माइनस साथ लेके चलना है, इक्वल्स टू में अब लगाना है। इसी तरीके से यहाँ पे करना है, तो y अपॉन, मैंने जैसा आपको बताया इधर से मल्टीप्लाई करो माइनस का 21, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 15, एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमें बराबर रखने हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 3, इस 3 की इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस का 3, जब माइनस का 3 आया तो एक माइनस हम ऑलरेडी लेके चलते हैं, तो वो कितना हो जाएगा प्लस का 9। यहां तक चीजें समझ में आई। अब सिंपली हमें इनको सोल्व करना है, x अपॉन, अब आपको 45 में से हमें क्या कितना घटाना है 21 घटाना है, तो कितना बचेगा हमारा 24। अगला चलिएगा, तो y अपॉन, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस का 6 बचेगा, इक्वल्स टू, और वहां पे बचेगा 1/6। यहां तक सिंपली कर पाए। अब क्या करना है कि x के साथ एक बार इस वाले इस कांस्टेंट को लेना है, और एक बार y के साथ इसको लेना है, तो सिंपली लीजिएगा x अपॉन 24 इक्वल्स टू में 1/6 ले लिया। तो सिंपली अब हमें यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 6x इक्वल्स टू में 24, तो x इक्वल्स टू में 4, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है। अभी तो हमें y की भी तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाले वेरिएबल्स को इसके साथ इक्वल टू में रख दीजिएगा, तो y इक्वल्स टू में माइनस का 6 इक्वल्स टू में 1/6। सेम इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू वाई 6y इक्वल्स टू में माइनस का 6, तो y इक्वल्स टू में माइनस का 1। तो सिंपली हम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो हम सिंपली यहाँ पे फाइंड आउट कर पाए हैं। और किस तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मेथड्स को करना है, सबसे पहले कंडीशन को चेक करना है, उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन उसके अंदर फॉलो होती है, तो वहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर सिंपली हमें वो 23/12 जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, और उसकी इस हेल्प से हमें जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे की तरफ करना है। तो चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उससे आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। और यहाँ आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम सेकंड, इसका जो जितने भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप सिंपली खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें समझा दी है। और हम अब सेकंड पार्ट से उसकी तरफ चलते हैं, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो चलिएगा सेकंड पार्ट के अंदर देखो, वो सोल्व कर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि इस जो इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब हमें पता होना चाहिए कि इस वाली जो इक्वेशन दी हुई है इनका कहा कि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो वहां पे क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बताऊं। जब a1 अपॉन a2 के बराबर होगा b1 अपॉन b2 और बराबर होगा c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन पे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो अब इस कंडीशन के लिए हमें ये दे दिया कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हमें इस फॉर्मेट में इस वाली इक्वेशन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे a1 कितना है 2, तो 2 अपॉन b1 अपॉन a1 अपॉन a2 लिखना है, तो मतलब a माइनस b, ये तो a1 अपॉन a2 हो गया बराबर। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 की बात करें तो 3 अपॉन a माइनस b। अगला क्वेश्चन देखिएगा c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। तो हमने ये सारी कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के हेल्प से इस तरह से लिखवाए। अब हमें क्या करना है, इनको फॉर्मेट के अंदर फॉर्म कर देना है। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड और इसको थर्ड।
तो पहले हम चूज करेंगे पहली दो इक्वेशन, फिर उसके बाद दो इक्वेशन को हल करेंगे, फिर वहां से हम ए और बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे वो देखते रहिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है कि 2a माइनस बी इक्वल्स टू में 3a सॉरी यहां पे प्लस है तो हम यहां पे प्लस लगा लेंगे, a प्लस में b। तो सिंपली क्या करना है, यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस का मतलब इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 2a प्लस b इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ a माइनस b। यहां तक हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, मतलब इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो 2a प्लस में 2b इक्वल्स टू में 3a माइनस के 3b। b को b के पास लेके जाना है, a को a के पास लेके चलना है। तो 2a माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस का 3b और माइनस का 2b। तो यहाँ पे तो माइनस का a बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 5b। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू में 5b। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 5b बन चुकी है। तो इसको इक्वेशन बना देंगे हम 4। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें इक्वेशन लेनी है कौन कौन सी। अब इसके बाद सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 3a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, तो इसी तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 टाइम ऑफ 3a प्लस में b माइनस का 2 इक्वल्स टू में 7 टाइम ऑफ a प्लस b। अब यहां से 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे जो वेरिएबल्स दिए हुए उनके साथ करेंगे। तो 9a प्लस में 3b माइनस का 6 इक्वल्स टू में 7a प्लस में 7। a को a के पास लेके चलना है, b को b के पास। तो 9a माइनस 7a और प्लस के 3b माइनस का 7b और माइनस के 6 इक्वल्स टू में 0 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 2a और माइनस का 4a माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो a माइनस 2b और माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल्स टू 5b दिया है, तो हम a की जगह यहाँ पर इस इक्वेशन में 5 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 5th। तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। जो इक्वेशन 5 है, a की जगह 5 पुट करना। तो यहाँ पे a है, तो यहाँ पर रखेंगे 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3b इक्वल्स टू में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब आप पहचान पा रहे हैं कि यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 3/3 का मतलब 1। तो हम अभी तो b की वैल्यू निकाले, a की भी तो वैल्यू निकाले। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किस इक्वेशन 4 के अंदर a की जगह मतलब b की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी फाइनली जो वैल्यू है a और b की जो पूछ रहा है, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई है 5 और b की वैल्यू आई है 1। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू निकाली है। जब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो हमें इस तरह से सॉल्यूशन को करना है। आपको ये भी कह सकता है कि अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन दिया हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। अगर नो सॉल्यूशन दिया है तो आपको नो सॉल्यूशन दिया होता है, जब ये दो कंडीशन बराबर होती है, बस आपको दो यही सोल्व करने हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में, उस वाली कंडीशन को लेना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको इन क्वेश्चनों किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।